आज हम बात करने वाले हैं गोगाजी को गुग्गावीर, जाहिरवीर, राजा मंडलिक व जाहर पीर के नाम से भी जानते हैं। यह गोरखनाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। उनका जन्म विक्रम संवत 1003 में राजस्थान के चुरू जिले के दत्तखेड़ा गांव में हुआ था। यह ददरेवा में स्थित है, जहां पर सभी धर्म और संप्रदाय के लोग मत्था टेकने के लिए दूर दूर से आते हैं। गोगाजी चौहान राजस्थान के लोक देवता हैं, जिन्हें जाहर वीर के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक शहर गोगामेड़ी है। यहाँ भादो कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगाजी देवता का मेला भरता है। इन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों पूजते हैं। गुजरात में रेबारी जाति के लोग गोगाजी को गोगा महाराज के नाम से बुलाते हैं। गोगाजी गुरु गोरखनाथ के परम शिष्य थे। उनका जन्म विक्रम संवत 1003 में चुरू जिले के ददरेवा दत्तखेड़ा गांव में एक प्रतिष्ठित राजपूत परिवार हुआ था। पर सभी धर्म और संप्रदाय के लोग मत्था टेकने के लिए दूर दूर से आते हैं। कायम खानी मुस्लिम समाज उनको जाहर पीर के नाम से पुकारते हैं तथा उक्त स्थान पर मत्था टेकने और मन्नत मांगने आते हैं। इस तरह यह स्थान हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है। मध्यकालीन महापुरुष गोगाजी हिंदू, मुस्लिम, सिख संप्रदायों की श्रद्धा अर्जित कर एक धर्मनिरपेक्ष लोकदेवता के नाम से पीर के रूप में प्रसिद्ध हुए। गोगाजी का जन्म राजस्थान के ददरेवा चुरू चौहान वंश के शासक जयबरजी ठाकर जेवर सिंह की पत्नी बाछल कंवर के गर्भ से गुरु गोरखनाथ के वरदान से भादो सुदी नवमी को हुआ था। चौहान वंश में राजा पृथ्वीराज चौहान के बाद गोगाजी वीर और ख्याति प्राप्त राजा थे। गोगाजी का राज्य सतलुज से हांसी, हरियाणा तक था। लोकमान्यता व लोक कथाओं के अनुसार गोगाजी को सांपों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। लोग उन्हें गोगाजी, गुग्गावीर, जाहिरवीर, राजा मंडलिक व जाहर पीर के नामों से पुकारते हैं। यह गुरु गोरक्षनाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। राजस्थान के 6 सिद्धों में गोगाजी को समय की दृष्टि से प्रथम माना गया है। जयपुर से लगभग 250 किलोमीटर दूर स्थित सादुलपुर के पास दत्तखेड़ा ददरेवा में गोगादेव जी का जन्म स्थान है। दत्तखेड़ा चुरू के अंतर्गत आता है। गोगादेव की जन्मभूमि पर आज भी उनके घोड़े का अस्तबल है और सैकड़ों वर्ष बीत गए, लेकिन उनके घोड़े की रकाब अभी भी वहीं पर विद्यमान है। उक्त जन्म स्थान पर गुरु गोरक्षनाथ का आश्रम भी है और वहीं है गोगादेव की घोड़े पर सवार मूर्ति। भक्तजन इस स्थान पर कीर्तन करते हुए आते हैं और जन्म स्थान पर बने मंदिर पर मत्था टेककर मन्नत मांगते हैं। आज भी सर्पदंश से मुक्ति के लिए गोगाजी की पूजा की जाती है। गोगाजी के प्रतीक के रूप में पत्थर या लकड़ी पर सर्प मूर्ति उत्कीर्ण की जाती है। लोक धारणा है कि सर्पदंश से प्रभावित व्यक्ति को यदि गोगाजी की मेडी तक लाया जाए तो वह व्यक्ति सर्प विष से मुक्त हो जाता है। भादवा माह के शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की नवमियों को गोगाजी की स्मृति में मेला लगता है। हिंदू इन्हें गोगावीर तथा मुसलमान इन्हें गोगा पीर कहते हैं। हनुमानगढ़ जिले के नोहर उपखंड में स्थित गोगाजी के पावन धाम गोगामेड़ी स्थित गोगाजी का समाधि स्थल जन्म स्थान से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो सांप्रदायिक सद्भाव का अनूठा प्रतीक है, जहां एक हिंदू व एक मुस्लिम पुजारी खड़े रहते हैं। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा तक गोगामेड़ी के मेले में वीर गोगाजी की समाधि तथा गोगा वीर व जाहिर वीर के जयकारों के साथ गोगाजी तथा गुरु गोरक्षनाथ के प्रति भक्ति की अविरल धारा बहती है। भक्तजन गुरु गोरक्षनाथ के टीले पर जाकर शीश नवाते हैं, फिर गोगाजी की समाधि पर आकर ढोक देते हैं। प्रतिवर्ष लाखों लोग गोगाजी के मंदिर में मत्था टेक तथा छड़ियों की विशेष पूजा करते हैं। सांचौर, जालौर, किलौरियों की ढाणी में भी गोगाजी की ओल्डी नामक स्थान पर गोगाजी का मंदिर है। 2. प्रदेश की लोक संस्कृति में गोगाजी के प्रति अपार आदर भाव देखते हुए कहा गया है कि गांव-गांव में खेजली, गांव-गांव में गोगावीर गोगाजी का आदर्श व्यक्तित्व भक्तजनों के लिए सदैव आकर्षण का केंद्र रहा है। गोरखटीला स्थित गुरु गोरक्षनाथ के धूने पर शीश नवाकर भक्तजन मनौतियां मांगते हैं। विद्वानों व इतिहासकारों ने उनके जीवन को शौर्य, धर्म, पराक्रम व उच्च जीवन आदर्शों का प्रतीक माना है। लोक देवता जाहरवीर गोगाजी की जन्मस्थली ददरेवा में भादवा मास के दौरान लगने वाले मेले के दृष्टिगत पंचमी सोमवार को श्रद्धालुओं की संख्या में और बढ़ोतरी हुई।
मेले में राजस्थान के अलावा जम्मू व कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व गुजरात सहित विभिन्न प्रांतों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जाहरवीर गोगा जी के गुरु का नाम गोरखनाथ था जी तथा घोड़ी का नाम नीली था। जाहरवीर गोगा जी की कहानी। जाहरवीर गोगा जी के माता पिता जेवर जी व बाछल दे के कोई संतान नहीं थी। किस बात को लेकर वह दोनों बहुत चिंतित रहते थे। एक दिन जब वह गुरु गोरखनाथ जी से मिले और उन्होंने गुरु गोरखनाथ को उनके निसंतान होने की बात कही, गोरखनाथ जी उनकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद और एक फल दिया जिसे गूगल फल करते हैं, और कहा कि आपको जल्द ही एक संतान की प्राप्ति होगी। उस गूगल फल के खाने के 9 महीने बाद गोगा जी का जन्म हुआ। गूगल फल के कारण ही उनका नाम गोगा जी रखा गया था। गोगा जी का विवाह कैमल दे के साथ हुआ। एक दिन सर्प के काटने से कैमल दे की मृत्यु हो गई। इस वजह से गोगा जी बहुत अधिक क्रोधित हुए। उन्होंने सभी सांपों को मारने का निश्चय कर लिया और सर्पों को मारने के लिए यज्ञ करने लगे। उनके यज्ञ करने से सभी देवता घबराने लगे और सोचने लगे कि इस प्रकार तो पृथ्वी से सभी सांपों का अंत हो जाएगा। तभी नारद मुनि भगवान शनिदेव और इंद्र के साथ गोगा जी के पास आए और उन्होंने यज्ञ को रोकने की विनती की, और उन्होंने गोगा जी की पत्नी के कैमल दे को जीवन दान दिया और साथ ही यह वरदान भी दिया कि किसी भी व्यक्ति को यदि सांप काट लेता है तो आपके थान पर आने से उसका इलाज हो जाएगा। तभी से जाहरवीर गोगा जी को सांपों का देवता के रूप में जाना जाने लगा। गोगा जी और महमूद गजनवी के मध्य युद्ध। जाहरवीर गोगा जी की कहानी। जरवीर गोगा जी की कहानी। गोगामेड़ी, हनुमानगढ़। गजनी के शासक महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया जब वह गुजरात के सोमनाथ मंदिर से अपार धन संपदा लूटकर वापस गजनी जा रहा था। तो उसने धन को ले जाने के लिए गोगा जी की गाय चुरा ली। जब गोगा जी को यह बात पता चली तो उसने अपने 47 भतीजे और 60 पुत्रों के साथ गजनवी से युद्ध किया।